हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या चीज़ है? बेसिकली अगर आप एक प्लॉट ओनर हैं दुबई में एंड आपका प्लॉट ऐसे ही पड़ा है, मतलब उसकी अप्रिसिएशन ज़रूर हो रही है, लेकिन जो अप्रिसिएशन का जो रेट है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू अ रेडी बिल्डिंग और एन अपार्टमेंट, याडा याडा। सो अगर आप एक डेवलपर के साथ एक जॉइंट वेंचर करते हैं, इसका मतलब है कि आपका लैंड है, आपका प्लॉट है और डेवलपर अपनी कंस्ट्रक्शन करेगा। आपको उसमें कोई पैसा डालना नहीं है, बल्कि डेवलपर आपको पैसा भी देगा और उस अपार्टमेंट, उस बिल्डिंग में एक परसेंटेज शेयर भी देगा। तो उसी केस को आज मैं बताने आया हूँ कि कैसे आप उससे ज़्यादा पैसा, दुगना पैसा बना सकते हो, इंस्टेड कि अगर आप उसको सिर्फ ऐसे रखे रहो। ओके, तो शुरू करते हैं। एक जॉइंट वेंचर में चाहिए, आपका चाहिए प्लॉट जो रेडी टू डेवलप है, और दूसरा है डेवलपर। अच्छा डेवलपर लाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास कुछ डेवलपर्स हैं जिनसे मैं ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हूँ, एंड कुछ लैंड ओनर्स भी हैं जिनके साथ मैं ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर सेटअप करवा चुका हूँ अच्छे डेवलपर्स के साथ। सो बेसिकली आपको चाहिए एक प्लॉट, एक डेवलपर अच्छा, और इन दोनों को मिला के बनेगी बहुत अच्छी बिल्डिंग। ओके, सो जेवी क्यों करना चाहिए? जेवी इसलिए करना चाहिए क्योंकि लैंड ओनर आप हैं, प्लॉट आपके पास है। ओके, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, एक अच्छा डेवलपर, एक अच्छा नाम, एक ब्रांडिंग, कुछ एक्सपर्टीज। ये सब कुछ नहीं है, तो आपके लिए वो प्लॉट सिर्फ एक एक खंडर बन रखा है। वहां पर लोग अपना कचरा फेंक सकते हैं, वहां पर ट्रक्स पार्क हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ इसका कोई फायदा नहीं है। तो बेस्ट क्या चीज होती है? बिल्डिंग बनाना। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसका फायदा आपका क्या होगा कि जो रिस्क है दोनों में शेयर्ड होगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी, जो मार्केट का ऊपर नीचे वाली वैल्यू होगी, वो सब पार्टनर्स के बीच में आएगी। बट ये एक चीज होगी कि सपोज आपका एक प्लॉट है जिसका एक बेस प्राइस हम सेट कर सकते हैं जो होगा अराउंड 1000 दिरहम पर स्क्वायर फुट। ठीक है, 1000 दिरहम पर स्क्वायर फुट से नीचे कोई इस अपार्टमेंट को बेचेगा नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ एक डेवलपर ने जेवी कर ली, उसने कंस्ट्रक्शन भी कर ली, बिल्डिंग भी बना ली, अब आपके पास आया एक शेयर विच इज सपोज 40%। तो मतलब 40% जो जीएफए है उस पूरे प्लॉट का, या उस जो बिल्डिंग का जो पूरा टोटल फ्लोर एरिया है, उसका 40% होगा आपका। वो 40% आपका में कुछ आएंगे, 4 स्टूडियो, 3 1 बेडरूम, टू यूनिट्स ऑफ 2 बेडरूम और एक 3 बेडरूम। अब इसको आप अपने हिसाब से बेच सकते हो क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये सारी यूनिट्स आपके हैं। अब आप उसको 1200 में बेचो, 1300 में बेचो, 900 में बेचो, ये सब आपकी मर्जी है। लेकिन एक बेस प्राइस सेट होगा जो होगा 1000 पर स्क्वायर फुट, जिस ताकि दोनों पार्टी लॉस में या प्रॉफिट में ना बेचे। ओके, दूसरी चीज है कि आपका जो स्टेक है वो एक फिनिश बिल्डिंग में है। मतलब आप लैंड ओनर ही नहीं रहे हो, अब आप एक बिल्डिंग के भी ओनर हो, बिल्डिंग के कुछ पार्ट ओनर हो जिसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, या तो रेंटल इनकम के तरीके से, या तो आप उसको बेच सकते हो हैंड ओवर पे, या तो आप डेवलपर को दे सकते हो कि भाई आप ही बेचो और हमें इतना पैसा वापस कर दो। ठीक है, तो बेसिकली आप हैं जो लैंड ओनर है, आप सिर्फ लैंड दे रहे हैं, अपना प्लॉट दे रहे हैं। बिल्डर क्या कर रहे हैं? बिल्डर सारा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सारा रिस्क उठा रहा है कंस्ट्रक्शन का, सारा सेलिंग कर रहा है, सारी कमीशन दे रहा है आपको। बस 2 साल बाद में प्रॉफिट निकाल के दे देगा कि सर आपका इतना बनता है, जो ऑब्वियसली एक लैंड या एक प्लॉट को सीधा रखने से ज्यादा मिलेगा। ओके, अब इसमें मैं क्या करता हूँ? मैं हूँ ओनर ऑफ सुखम रियल्टी, दुबई में 2 साल से रियल एस्टेट एजेंसी चला रहा हूँ। एंड मेरा ऑलरेडी 2 जेवी कंप्लीट हो चुका है एंड 3 प्लॉट डील कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई हैव सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन दिस, एंड आई ऑल्सो हैव फ्यू डेवलपर्स हु आर रेडी टू वर्क विद मी, एंड अ फ्यू लैंड ओनर्स हु ऑलरेडी वर्क विद मी। तो अब आते हैं एक्चुअल प्लॉट पे जो अपने पास आज है दिखाने के लिए। सो आज हम लेके आते हैं केस स्टडी, जहां पर मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो दिखाऊंगा जहां पर लोग ऑलरेडी पैसा बना चुके हैं, और अगर एक लैंड ओनर है जिसके पास इस जगह पे प्लॉट है, उसको पैसे कैसे बना सकता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम इसकी लोकेशन पे। ठीक है, ये प्लॉट है दुबई के इंडस्ट्रियल सिटी वाले एरिया में। ये आ रही है आपकी E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, और ये शेख जायद रोड जो सब जानते हैं। ठीक है, आप थोड़ा जूम इन करके देखेंगे तो ये आ गया आपका दुबई साउथ, जहां पर मेन एयरपोर्ट आ रहा है, और यहीं ऊपर आपका जबल अली पोर्ट है जो मीना का सबसे बड़ा पोर्ट है। सो अब आ जाते हैं हम इंडस्ट्रियल सिटी पे जहां पर आपका प्लॉट होगा। ये इस एरिया में आपका प्लॉट है जिसकी हम बात कर रहे हैं और अब मैं इसकी आपको वीडियो दिखाऊंगा प्लॉट की एग्जैक्टली। तो ये है वो प्लॉट जिसकी हम बात कर रहे हैं।
एंड इसके आसपास आप देख सकते हैं अभी भी सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन चल रही है और पुरानी बिल्डिंग्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। और ये है एग्जैक्टली जहाँ पर प्लॉट है और ऐसा दिखता है। अब तो इस चलो प्लॉट आगे का बढ़ते हैं। फायदा क्या है? इस प्लॉट का फायदा ये है कि इसका प्राइस जो है वो है 8 मिलियन। ओके, 8 मिलियन दिरहम। अब 8 मिलियन दिरहम में आपका क्या फायदा है? अगर सपोज आप ये 8 मिलियन दिरहम इस प्लॉट में डालते हैं फुल अपफ्रंट कैश, तो मेरा डेवलपर रेडी है कि आपको सीधा जेवी एग्रीमेंट में डलवा देगा। अब ये एग्रीमेंट क्या है? बेसिकली आपका है 8 मिलियन का प्लॉट, इसका टोटल जीएफए है 41,749, और इसका जो मिनिमम सेल प्राइस हम रख रहे हैं उस एरिया के हिसाब से वो होगा 1,000 दिरहम्स पर स्क्वायर फुट। ठीक है, आप लेंगे प्लॉट को 8 मिलियन का, डेवलपर करेगा 100% कंस्ट्रक्शन, सारी कंस्ट्रक्शन वही करेगा, 23 मिलियन तक की कंस्ट्रक्शन होगी उसकी, और वो होम्स को डिलीवर कर देगा अगले 2 साल में। और आपका क्या फायदा है? आपका ये फायदा है कि आपको मिलेगा इसका 30% जीएफए का शेयर, जो बनता है अप्रोक्सीमेटली 12.5 मिलियन। मतलब अगले 2 साल में आपने 8 मिलियन से 12.5 मिलियन बना लिए बैठे बैठे। आपको कुछ भी नहीं करना है। या तो आप प्लॉट को रख ही लीजिए, वो 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर उस टाइम पे कोई बायर मिलेगा, उससे बेटर है कि सीधा सीधा अपार्टमेंट में डालिए। इंस्टेड ऑफ बुकिंग सिंगल सिंगल अपार्टमेंट्स किसी अलग अलग प्रोजेक्ट में, सीधा आपकी बिल्डिंग है, पूरी आपकी बिल्डिंग है, उसमें 30% शेयर आपका है और 12.5 मिलियन आपका है। अब ये डिपेंड करता है कि इसमें टर्म्स क्या बैठेंगी। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो लैंड ओनर है वो अपफ्रंट मांगता है कि सपोज मेरे पास 10 मिलियन का लैंड है, मेरे को आप 1 मिलियन अपफ्रंट दे दो, और वो 1 मिलियन जो अपफ्रंट है वो जो जीएफए शेयर है 30% का उसमें डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 41,749 का 30% बनता है अप्रोक्सीमेटली 12,000, तो 12,000 जीएफए में से वो 1 मिलियन की जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या इन दी एंड फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि 8 मिलियन अगर आपके पास होता तो ना आपके पास रेंटल इनकम होती, ना आपके पास कोई एसेट वैल्यू होती, ना आपके पास कोई लिक्विडिटी होती, क्योंकि ये सिर्फ लैंड है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप 8 मिलियन पे बैठे हुए हो, आराम से बैठे हुए हो। बट अगर आप एक डेवलपर को पकड़ो मेरे थ्रू, तो आपको मिलेगा कितना? अराउंड 12.5 टू 13.5 मिलियन। यहाँ पर मैंने 13.5 इसलिए लिखा है बिकॉज हम 1 मिलियन अपफ्रंट भी लेके चल रहे हैं। तो 13.5 मिलियन आपको मिल रहा है 8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे। आपको अपफ्रंट कैश मिलेगा 1 मिलियन साइनिंग पे, बाकी 30% ऑफ जीएफए मिलेगा आपको अराउंड 12.5 मिलियन। और पोटेंशियल रेंट जो उस अपार्टमेंट्स के बिकने के बाद होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन पर ईयर। तो आपने कितना बनाया? आपने 5.5 मिलियन बनाने की अपॉर्चुनिटी रखी है रेंटल इनकम को ऐड करने के बजाय। तो फायदा ये है एक जीवी का, एक जॉइंट वेंचर का। सो आपने प्लॉट तो देख लिया है, आपने लोकेशन भी देख ली है, और आपने सारी कैलकुलेशन भी देख ली है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कैपिटल पड़ा है और आप उसको पार्क कर सकते हैं, तो इससे बेटर ऑप्शन कोई और नहीं है। अपार्टमेंट खरीदने से बेटर, बल्क में अपार्टमेंट खरीदने से बेटर आप सीधा खुद अपार्टमेंट के ओनर बन जाए। आप लैंड दे अपना, वो जो भी आप जो डेवलपर है वो आपको अपफ्रंट देगा, आपका वहां पैसा बन गया, और उस अपार्टमेंट से आपको रेंटल इनकम मिलेगी, आपका वहां पैसा बन गया, और आपने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करी है, ना कमीशन पे करी है, ना किसी मार्केटिंग पे करी है। अगर आपके पास अपार्टमेंट्स इतने पड़े हैं तो वो आपके ही रहेंगे और बिल्कुल बेस प्राइस पे रहेंगे। तो आपका फायदा हो गया कि सपोज आप एक डेवलपर के थ्रू आप एक अपार्टमेंट लेते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो अगर हम मान के चले कि बेस प्राइस उसका खरीदने का 1,000 पर स्क्वायर फुट था, आप बेसिकली कमीशन दे रहे हैं, आप मार्केटिंग एक्सपेंसेस दे रहे हैं, आप अनगिनत और एक्सपेंसेस दे रहे हैं, तो आपकी जो टोटल वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है अप्रोक्सीमेटली 1400 से 1500 से 1600 दिरहम पर स्क्वायर फुट। तो वो आप 500 से 600 दिरहम पर स्क्वायर फुट एक डायरेक्ट अपार्टमेंट परचेज से बचा रहे हैं, अगर आप एक लैंड में डालें और एक डेवलपर आपके साथ जेवी करें। तो ये तो हो गया पूरा जेवी का स्ट्रक्चर एंड सब मैंने समझा दिया है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है एंड मैं और प्लॉट डील डालने वाला हूँ इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।